एक बढ़ना और घटना यह हमारे सिस्टम पे नहीं, वर्ल्ड वाइड है। जब 54 लाख की कॉइन, बीटीसी कॉइन 15 लाख पे आ सकती है, तो दोस्त 4 रुपए 5 रुपए की आरटीसी अगर 2 रुपए पे आ गई तो एक कौन सा गुना कर दिया। मेरे भाइयों, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि ये भाई जिसका फोटो आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को देख रहा हूं। इस आरटीसी क्वाइन में कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, ये किसी व्यक्ति की कंपनी नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग जैसा भाई, आप लोग जैसा हमारे भाई अगर अंगद की जब तरह पांव जमा के खड़ा रहेंगे तो इस आरटीसी को दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो हिला पाए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं साथियों। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि इस आरटीसी बिजनेस को कितने लोग बिजनेस समझ करके कर रहे हैं, एक बार हैंड राइज कर दीजिए। यानी आप सारे लोग इसको बिजनेस की तरह बिजनेस समझ के कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूं कि जितने लोग हैंड राइज किए हैं ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा मेरी बात अटपटा लगेगी, इसलिए लगेगी कि आप जहां से 1 साल पहले चले थे वहीं आके आज भी आप खड़े हैं। तो आपने बिजनेस कैसे किया दोस्त? जितने लोग हैंड राइज किए हुए हैं ना, ये सारे लोग बिजनेस नहीं, नौकरी करते हैं। नौकरी का थीम आप समझते हैं कि पूरे महीने अगर मेहनत करेंगे तो सैलरी महीने के लास्ट में मिलती। अगर मान लीजिए आप 1 लाख का बिजनेस डालते हैं तो आपको 50,000 लेफ्ट में 50,000 राइट में अगर आप डालते हैं तो आपके उसका 10% यानी 5,000 का कमीशन मिलता। अगर किसी सीनियर ने पावर दे दिया तो 10,000 का मिल गया, चलो मान लेते हैं। इसके बाद फिर 1 हफ्ते 10 दिन तक कोई बिजनेस नहीं आया, 10 तारीख को 2 लाख का बिजनेस आ गया, चलो 20,000 रुपए और कमा लिए। फिर इसके बाद 10 दिन और मेहनत किए, फिर 25 तारीख तक 2 लाख का बिजनेस आ गया, फिर 20,000 कमा लिए। 30 दिन बीत गया, अब आपने बिजनेस कितने का किया? 5 लाख का। आपको कमीशन कितना आया? 50,000। आपके पॉकेट में कितना बचा? 1 रुपया ने। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस किया ही नहीं था, आपने नौकरी किया था, नौकरी। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो है किसी व्यक्ति को, किसी अच्छे लीडर को अपने आईडी खोल के नहीं दिखा सकते कि सर ये मेरा 1 तारीख का 10,000 बना, ये 2,000 बना, ये 500 बना, ये $10 बना, ये $100 बना। रेगुलर किसी की जो है व्यक्ति की 1 तारीख से 30 तारीख तक का स्ट्रक्चर नहीं बोलेगा तो दोस्त आप बिजनेस नहीं, नौकरी कर रहे हैं। और नौकरी में वही होता है कि खाने बिना मरने नहीं देंगे, तरक्की करने नहीं देंगे। तो आज तक आप जीरो पे क्यों खड़े हैं? आज इस आरटीसी को टोटल 29 यानी 29 की कम्युनिटी ये चला रही है। आरटीसी थी, है और आगे रहेगी भी। बस लास्ट में मैं आपको अभी 315 हमारे साथी बचे हुए हैं, उनको बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सब्र करो इतना, सब्र करो इतना कि इश्क बेहुदा न बने। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि सब्र करो इतना कि इश्क बेहुदा न बने, खुदा महबूब बन जाए पर महबूब खुदा न बने। तो साथियों मेरे कहने का एक ही सेंस था, आप लोगों ने किसी एक व्यक्ति को अपना खुदा मान लिया, तो खुदा जब कहेंगे तो नौकरी करेंगे, खुदा जब मना करेंगे तो नौकरी करना बंद कर देंगे। दोस्तों अभी इसके पहले हमारे छोटे भाई तौकीर जी ने
नंद किशोर जी ने, आजम जी ने, जनक पटेल जी ने और दिलीप सिंह राणा जी ने आप सब लोगों को अपनी बात बताया। क्या हमारा प्लान 1 लाख से शुरू होता है, 5 लाख से शुरू होता है, 10 लाख से शुरू होता है? नो, मेरा प्लान $10 से शुरू होता है। दोस्तों, मेरे कहने का सेंस यह है कि अगर मेरा बिजनेस $10 से शुरू होता है तो हम उसको 1 लाख का प्लान क्यों देंगे? मेरा मेरा $10 से लेके हाईएस्ट $5,000 तक अगर जाता है तो हमको 0 से शुरू करना है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो एक नवजात शिशु की तरह होते हैं, लेकिन हम नुकसान में क्यों जा रहे हैं? मेरा बिजनेस कम क्यों आ रहा है? जिससे बात करो, सर 5 लाख आने वाला है, 2 लाख आने वाला है, 10 लाख आने वाला है। मेरे भाई, नौकरी करना छोड़ दीजिए, आप $10 का प्लान दीजिए, $100 का प्लान दीजिए। अगर रेगुलर आपको पैसा ना आए तो जितना कम होगा, 9 महीने में 3 करोड़ कमाने वाला ये व्यक्ति दिनेश मौर्य आपके सामने है और आपको उतने नुकसान की भरपाई कर दूंगा। इसलिए साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि नौकरी का काम छोड़ करके बिजनेस करिए। और रेट कभी भी बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, लेकिन 0 नहीं। क्यों? क्योंकि 1 सेंट से हमारी आरटीसी शुरू हुई थी। तमाम तरह के भूचाल आए, आंधी आया, तूफान आया, लोगों ने मार्केट में तमाम तरह की निगेटिव बातों को बोला, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमाम में सब नंगे। जिसके पास कोई काम नहीं है वो दूसरे का प्रचार करता है, तो उससे मेरा मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई गलत बात बोलता है और उसके बात पे अगर आप उग्र हो जाते हैं तो इसका मतलब आपके खुशी और उग्र दोनों होने का रिमोट सामने वाले के हाथ में है। लेकिन मैंने भी सुना, लेकिन मैंने ये प्रतिष्ठा बना लिया कि आरटीसी थी, है और आगे रहेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो इस आरटीसी को हिला के रख दे। इसलिए आप सब लोग पिछले 1 घंटे 1.25 घंटे से आप लोगों ने अपने अमूल्य समय को दिया, अपने जो है इस आरटीसी के प्रति आप लोगों ने अपनी ईमानदारी को दिखाया, वफादारी को दिखाया, जिम्मेदारी को दिखाया, साहस को दिखाया और सबसे बड़ा विश्वास को दिखाया। इसलिए मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ साथ मैं अपने कंपनी के सीईओ छोटे भाई शंकर वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उस माता पिता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐसी शख्सियत को जन्म दिया कि जो सीना चौड़ा करके, कदम से कदम मिला करके हम लीडरों के बीच रहते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया, साथ दिया और सपोर्ट किया कि सर अगर आप सब लोग मेरे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत इस आरटीसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इसलिए मैं आप सब लोगों से विश्वास दिला रहा हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि जो चीजें मैंने बताया कि दोस्त एक्सीडेंट होते रहते हैं, रोटियां जलती रहती हैं, लेकिन कोई गाड़ी चलाना छोड़ नहीं देता, कोई रोटियां खाना नहीं छोड़ देता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करिए, नौकरी मत करिए। मैं पर्सनली अपने स्ट्रक्चर को देखता हूं, अपने 30 दिन के इनकम को देखता हूं, तो $10 ही बने, $100 ही बने, $1000 ही बने। दोस्त, एक एक दिन में 90 हजार डॉलर का मैंने इनकम किया है। तो हर चीज का अपना एक टाइम होता है, उतार चढ़ाव होता है। लेकिन आरटीसी 11 साल तक कि मेरा जैसा लीडर ये आपको गारंटी देता है कि कोई पैदा नहीं किसको हिला पाए। 11 साल बाद हमारे जैसे कितने दिनेश मौर्य पैदा हो जाएंगे। मैं बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ बस एक छोटा सा मैसेज दे करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं
कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, जय आरटीसी। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त स्पीच सर की।